एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे। नौकरी समाचार चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 50% डीए से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मौज। 25% की बढ़ोतरी। अब इस तरह से होगा कैलकुलेशन प्रतिशत। अगर आप लोगों को नहीं पता, कैलकुलेशन नहीं आता है और आप लोग भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये कैलकुलेशन किस बेसिस पे होता है, कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आई एम डैम श्योर कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 50% डीए से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा फ़ायदा होगा। डीए से 25% की बढ़ोतरी के साथ बच्चों की शिक्षा भत्ता, बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ड्रेस भत्ता और दैनिक भत्ता भी 25% बढ़ जाएगा। जानिए कैसे होगा कैलकुलेशन और क्या पड़ने वाला है इसका प्रभाव। केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने डीए यानी कि महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार ने ना कि महंगाई भत्ता बल्कि कई अन्य भत्ते को बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार भी धीरे धीरे इसको अपने राज्यों में लागू करेगी, जिससे राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इससे सभी को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। 50% डीए के साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिश हुई लागू। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के प्रावधान के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% पहुँच जाएगा, उसके बाद इसको मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ साथ कई अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। 7वें वेतन आयोग के द्वारा पहले से ही इस सिफारिश के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जैसे ही डीए 50% तक पहुंचता है, इसे कर्मचारियों के बेसिक पे में शामिल कर दिया जाएगा, मूल वेतन के साथ बढ़ गए भत्ते। जब मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी तो कर्मचारियों के भत्ते में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मकान किराया भत्ता, जिसे हम एचआरए भी बोलते हैं, बच्चों की शिक्षा भत्ता और बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ हॉस्टल सब्सिडी भी प्राप्त होगी। ट्रांसफ़र की स्थिति में डीए मिलेगा। ग्रेच्युटी की सीमा भी डीए के साथ बढ़ जाएगी। केवल यही नहीं, बल्कि अपने वाहन के लिए माइलेज भत्ता भी प्राप्त होगा। ड्रेस और दैनिक भत्ता भी प्राप्त होगा। अब इस तरह से होगा कैलकुलेशन। गाइस, यही पॉइंट है जो मैं आप लोगों को डीपली समझाना चाहती थी और प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि कोई भी एक व्यक्ति केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है और उसको 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार मकान किराया यानी कि किराया भत्ता प्रदान किया जा रहा है। एचआरए का अनुपात एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के क्रमशः 24%, 16% और 8% है। मतलब ये कैटेगरीज़ हैं। सिटीज़, बेसिकली सिटीज़ को अलॉट कर दिया गया है सर्टेन कैटेगरीज़ में, ग्रुप्स में, एक्स वाई जेड। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जैसे ही महंगाई भत्ता 25% पहुँच जाता है, एचआरए रिवाइज होकर क्रमशः 27%, 18% और 9% हो जाएगा। इसी प्रकार से जब महंगाई भत्ता यानी कि डीए 50% पहुँचता है तो एचआरए एक्स श्रेणी के शहरों में 30%, वाई श्रेणी के शहरों में 20% और जेड श्रेणी के शहरों में 10% हो जाएगा। 25% तक इन भत्ते में होगी वृद्धि। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% पहुँच जाएगा तो बच्चों का शिक्षा भत्ता में भी 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को वर्तमान में बच्चे को शिक्षा भत्ते के रूप में 2250 रुपये प्रदान किए जाते हैं, तो ये बढ़कर 2850 रुपये हो जाएगा। इसके साथ साथ जब डीए 50% होगा तब अन्य भत्ते में भी 25% की वृद्धि होगी, जैसे कि बच्चों की देखभाल भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा, ड्रेस भत्ता और दैनिक भत्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सभी भत्ते में डीए से जुड़े हुए हैं। सभी भत्ते जो होते हैं वो डीए से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे डीए में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे बाकी भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। ये था कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ एक्चुअल में शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी, पसंद आई होगी।
अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे और वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे थे, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें गाइस। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।